सो है एवरीवन, दिस इज़ कैरन। तो दिस इज़ बैच ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स को। आखिर में ऑपरेटर्स होते क्या है, और यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही ऑपरेटर्स को आज देखने वाले। और आप ऐसा मत उससे रिस्ट्रिक्शन लगाना आज के इस टॉपिक को कि सिर्फ ये बैश स्क्रिप्टिंग या फिर लिनक्स वगैरह में यूज़ होता है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज सीखने वाले हो या फिर सीख चुके हो तो उसमें ज़रूर ऑपरेटर्स आपने सीखा होगा। और अगर आपने 10th या फिर 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ गेट्स आते हैं, लॉजिक गेट्स। तो उन्हीं में से हम 2 को पढ़ने वाले हैं और जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, एंड ऑपरेटर। तो ये डायग्राम जो एंड ऑपरेटर का है इस पे ध्यान मत दो, ये सिर्फ हम सेमीकंडक्टर में जब पढ़ते हैं तब उसे ध्यान में रखते। तो यहाँ पे एंड को हम अच्छे से समझने के लिए हम इनपुट्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप मान के चलिए हमारे पास 2 इनपुट है, ए और बी। और 0 का मतलब कोई भी इनपुट नहीं आ रहा और 1 का मतलब इनपुट आ रहा है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में इनपुट आ रहा है तो ही मैं आउटपुट में 1 को फॉरवर्ड करूंगा। तो ऐसा मान सकते हो 0 फॉल्स है और 1 ट्रू है। तो जैसा कि हमने इफ एल्स में देखा था पिछली बार, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो करना है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, 2 कंडीशन को लेता है, अगर दोनों ट्रू हुआ तो ही वो आउटपुट में ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो आइए देख लेते, अगर दोनों में फॉल्स हुआ तो ये इसका आउटपुट रहेगा फॉल्स। अगर एक में ट्रू रहा तो भी इसका आंसर रहेगा फॉल्स, और ये तो वही कंडीशन मीट कर रहा है। अगर दोनों ट्रू रहा तो ये आउटपुट में ट्रू को फॉरवर्ड करेगा। तो एंड गेट को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर दोनों ट्रू रहा तो ही फॉरवर्ड करेगा वरना नहीं करेगा। ये तो हो गया एंड गेट। और अब बारेंगे और कंडीशन के बारे में। तो और क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू रहा तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ट्रू, अगर दोनों फॉल्स रहा तो मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो आइए हम इसे अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। अब और क्या कहता है कि एक भी ट्रू रहा ना दोनों कंडीशन में से तो मैं ट्रू प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक और ट्रू है और यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू है, तो ये ऑफ कोर्स ये ट्रू को आउटपुट देगा। और यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये कहता है अगर दोनों फॉल्स हुआ तो मैं कोई भी आउटपुट नहीं दूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है एंड और में। तो आपको पॉइंट डाउन नोट क्या करना है, सबसे पहले एंड क्या कहता है, अगर दोनों इनपुट ट्रू रहा तो ही मैं ट्रू करूंगा वरना बाकी सब फॉल्स। और यहीं पे और क्या कहता है, अगर दोनों फॉल्स रहा तो मैं फॉल्स कहूंगा। तो एंड का सिंबल हम जस्ट ऐसे कीबोर्ड पे आपके जो एंड का है उसे हम 2 बार टाइप करेंगे, और के सिंबल के लिए डबल पाइप जो कि शिफ्ट के ऊपर होता है। तो अब हमने थियोरेटिकल चीज़ें कवर कर लिया, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट टर्मिनल है और यहाँ पे हम कोड लिखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे शिबैंग लाइन, जो कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, ये स्क्रिप्ट में बताता है कि ये बैश स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 25। और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, अगर वेरिएबल को कॉल करना है तो हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम कह देते अगर एज इज़ ग्रेटर दैन 18। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल चेक करेगा कि एज 18 से ऊपर है कि नहीं, और यहाँ पे अगर रहा तो वो देन वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डबल सिंबल लगाएंगे एंड का और फिर से वेरिएबल को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे लेस देन -LT, लेस देन का सिंबल, ओके। और लेस देन करेंगे हम 30। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन मीट हो रही है। इफ़ कह रहा है कि एज है ना 18 से ऊपर होनी चाहिए और 30 से नीचे होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करना है, तो यहाँ पे हम एको कर देंगे हेलो बडी। अब यहीं पे कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है, तो यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे कर देंगे हम एको। यहाँ पे हमने इसे कर दिया है सेव और इसे करते हम रन। एलिस कर लेते हैं। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और अब करते ls। तो यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है file.sh। तो यहाँ पे हम करेंगे बैश file.sh। तो ये कह रहा है हेलो बडी, क्यों? अब फिलहाल एज के अंदर 25 स्टोर है, तो एज जो है हमारे 18 से तो बड़ा भी है और 30 से नीचे है। तो एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू रहा तो मैं हेलो बडी प्रिंट करूँगा वरना ये वाला प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कंडीशन को फॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35।
अब एज क्या हो गई, 18 से तो ऊपर है लेकिन 30 से नीचे नहीं है, तो ये हमें प्रिंट करके देना चाहिए सॉरी यू आर नॉट बडी। आइए देखते हैं। तो अब ये कह रहा है सॉरी यू आर नॉट बडी। तो यहाँ पे एंड कंडीशन क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू रहा तो ही वो ट्रू को फॉरवर्ड करेगा। और अब बात कर लेते हैं और के बारे में। तो और के लिए हम पाइप वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो और क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू रहा तो मैं ट्रू प्रिंट करूँगा, और दोनों फॉल्स रहा तो मैं फॉल्स प्रिंट करूँगा। तो आइए अब देख लेते हैं। एज की वैल्यू 35 है, ओके। तो ये 18 से बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा नहीं है। तो आइए इसे हम डायरेक्ट रन करते हैं। और यहाँ पे 1 मिनट, मैंने इसे सेव नहीं किया, सेव। और अब क्या हमने यहाँ पे रन, और ये कह रहा है हेलो बडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन मीट हो रहा है। और के लिए या तो एक या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन मीट हुआ तो वो ट्रू करेगा, अगर दोनों फॉल्स हुए तो वो फॉल्स कर देगा। अब हम क्या कर देते, एज की वैल्यू ऐसा रखते जिससे ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए, और यहाँ पे आउटपुट में हमें ये वाला आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम 18 से नीचे देंगे तो वो ये वाली कंडीशन को मीट करेगा, और 30 से ऊपर देंगे तो ये वाली कंडीशन मीट करेगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एज अगर 18 है तो ये प्रिंट करो, अगर वरना एज 13 है तो ये प्रिंट करो। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू रहा तो ये प्रिंट करेगा, अगर नहीं रहा तो वो ये प्रिंट करेगा। तो आइए देख लेते हैं। एज फिलहाल में 35 है और इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहा। फिर से मैंने इसे सेव नहीं किया। तो अब ये कह रहा है सॉरी यू आर नॉट बडी। तो अब हम इसे कर देते 18। तो यहाँ पे एज हमारी इक्वल टू 18 हो जाएगा, और इसे करते हम सेव। अब ये कह रहा है हेलो बडी। तो एंड और को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3-4 और सिंटैक्स आते हैं जिससे हम एंड और को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये सिंबल यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे -a दोगे तो ये एंड वाली कंडीशन लगेगी। और यहाँ पे फिर से हम ग्रेटर देन कर देते हैं, और यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे ट्रू प्रिंट, यानी कि हेलो बडी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 18 से बड़ा चाहिए, और ये एंड का है तो दोनों ट्रू चाहिए। तो इसे हम कर देते हैं 19, और अब करते हैं हम रन। तो अब ये कह रहा है हेलो बडी। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और के लिए आपको -o यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इक्वल कर देते, क्योंकि तो अगर एज 18 रहा या फिर 30 रहा, इनमें से कोई भी एक रहा तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो आइए इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी और नॉट बडी, और फिर से हम यहाँ पे कर देते 18। तो ये ऐसा प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे एक और लास्ट सिंटैक्स है जो कि इसे क्लोज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। तो यहाँ आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, और इसे हम करते सेव, और इसे कर देते हम। तो यहाँ पे हेलो बडी यूज़ कर रहा है, तो आप ये सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। खैर हमने पहले ही सब कुछ कवर कर लिया, तो यहाँ के सिंटैक्स वगैरह आपको थोड़ा ट्रबल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा यूज़ करना है। तो पहले मैंने जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाला बताया वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये दोनों को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिलीट कर सकते हो अपने माइंड से। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।